हेलो क्लास 11th, कैसे हैं बच्चों आप सभी। तो आज की वीडियो से हम एक शुरुआत करने जा रहे हैं। क्या है शुरुआत? वो शुरुआत इस बात की है कि आज से हम एक प्लेलिस्ट बनाएंगे। ठीक है। और उसमें पूरे वीडियोस जो होंगे उसमें हम एक्सप्लेन करेंगे कि जितने आपके 11th और 12th में बायोलॉजी में डायग्राम है उसको मैं बनाऊंगा और आपको बनाना सिखाऊंगा और साथ ही साथ याद भी कराऊंगा। ठीक है। कैसे वो डायग्राम बनाना है, कैसे उसकी लेबलिंग याद करना है, वो मैं सिखाऊंगा आपको। ठीक है। आपको क्या करना है, वीडियो देखने से पहले कॉपी पेन लेके बैठिए और मेरे साथ डायग्राम की प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है। ये जितने भी वीडियोस बनेंगे, 20-30 जितने भी वीडियो बनेंगे, इस पूरे सीरीज या पूरे प्लेलिस्ट के बाद आप जब भी डायग्राम बनाएंगे तो आप ये देखेंगे कि आपको पूरा डायग्राम याद है। ठीक है। और इस पूरे प्लेलिस्ट में हम 11th-12th के जितने डायग्राम हैं उसको हम कवर कर लेंगे। तो ठीक है, शुरू करते हैं। पहला शुरुआत जो है बैक्टीरियोफेज से करेंगे। आपको पता होना चाहिए बैक्टीरियोफेज क्या है। बैक्टीरियोफेज क्या है ये मैं बता चुका हूं लाइव लेक्चर में। किसके लाइव लेक्चर में? चैप्टर का नाम है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। ठीक है। तो बैक्टीरियोफेज क्या होता है, चलिए आप लोग बताइएगा पहले कमेंट करके। तो सुन लीजिए क्या होता है बैक्टीरियोफेज। बैक्टीरियोफेज एक वायरस है जो कि बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करता है, या फिर ये बोल लीजिए ऐसा वायरस जो बैक्टीरिया को खाता है उसको हम बैक्टीरियोफेज बोलते हैं। इतना क्लियर है? अब देखिए इसका डायग्राम कैसे बनाते हैं हम लोग। ठीक है, ज्यादा टफ नहीं है, इजी है। पहले तो आपको एक ऐसा स्ट्रक्चर बनाना है। देखिए बेंजीन टाइप का एक स्ट्रक्चर बना लीजिए ऐसे। एक मिनट, ऐसे। ठीक है। इसको बोलते हैं हम लोग हेड। इसको क्या बोलते हैं? हेड बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? हेड। ठीक। इसके नीचे होता है ऐसा स्ट्रक्चर। ठीक है, इसको बोलते हैं कॉलर। क्या बोलते हैं? कॉलर। जैसे आप लोग टी शर्ट पहनते हैं तो उसकी कॉलर होती है, उसी प्रकार से बैक्टीरिया के पास भी उसका कॉलर होता है। नीचे होता है एक सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर इस प्रकार से। नीचे एक सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर होता है, ये प्रोटीन से मिलकर बना होता है। हेड भी जो है वो भी प्रोटीन से मिलकर बना होता है। आपको पता होना चाहिए कि जो वायरस जो होती है, ये जो वायरस जो होता है, ठीक है, मेल फीमेल में कंफ्यूज नहीं होना। वायरस जो होता है आ, उसके पास दो चीज होता है, एक प्रोटीन कोड और एक न्यूक्लिक एसिड, डीएनए या आरएनए। प्रोटीन कोड को कैप्सिड बोलते हैं और उसकी यूनिट क्या होती है? कैप्सोमियर। ठीक है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। तो ये जो सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर है इसको हम बोलते हैं शीथ। क्या बोलते हैं? शीथ। इसको क्या बोलते हैं? शीथ बोलते हैं। ये क्या है? ये है कॉलर। कॉलर। इसके नीचे क्या होता है? इसके नीचे होता है टेल। ये ऐसे। ठीक। इसके नीचे क्या होता है? टेल। इसको हम बोलते हैं टेल फाइबर। क्या बोलते हैं? टेल या टेल फाइबर। ये हेड है। हेड किससे बना होता है? प्रोटीन से। इसके अंदर क्या होगा? इसके अंदर क्या होगा? इसके अंदर होगा डीएनए या आरएनए, यानी कि न्यूक्लिक एसिड। ठीक है। तो इजी है डायग्राम, ज्यादा टफ नहीं है। ऐसा होता है आपका बैक्टीरियोफेज। क्या क्या होता है? हेड लिख देंगे। हेड के अंदर न्यूक्लिक एसिड यानी कि डीएनए या आरएनए। फिर उसके बाद कॉलर, जैसे आप लोग का कॉलर होता है। फिर शीथ। शीथ के बाद टेल फाइबर। ऐसे बनाना है आपको बैक्टीरियोफेज का डायग्राम। इंपॉर्टेंट है। आप ये मत सोचिए कि इजी है तो नहीं पूछा जाता एग्जामिनेशन में, बिल्कुल पूछा जाता है। इवन तक नीट के एग्जामिनेशन में बहुत बार इसकी लेवलिंग पूछी गई है। ठीक है। और बोर्ड एग्जामिनेशन का तो फेवरेट क्वेश्चन है ये, जो आपके नॉर्मल 11th क्लास में जो आपके स्कूल एग्जामिनेशन होते हैं उसमें ये बैक्टीरियोफेज के बारे में जरूर पूछा जाता है। साथ ही साथ इसका डायग्राम बनाने को दिया जाता है। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा, ज्यादा टफ नहीं होगा। फिर से देख लीजिए क्या होता है। पहले आपको बेंजीन जैसा एक हेड बनाना है। ठीक है, मेरे को तो ऐसे ही याद हुआ था, मैं बेंजीन बनाता था पहले, फिर उसके बाद ऐसे लेवलिंग करता था, उसके डायग्राम बनाता था। बेंजीन जैसा हेड बनाना है। उसके बाद आपको कॉलर दिखा देना है। कॉलर के बाद आपको एक सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर बनाना है। उसको क्या बोलेंगे आप? शीथ बोलेंगे। इवन तक शीथ जो है वो भी प्रोटीन से मिलकर बना होता है। और ये नीचे देख लीजिए ऐसे टेल निकले होते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं? टेल फाइबर। क्या बोलते हैं इसे हम? टेल फाइबर। बताइए, क्लियर हो गया?
ठीक है, तो आई होप आपको समझ आ गया होगा। क्या करना है आपको, आपको बनाना है मेरे साथ और एक बार उसकी प्रैक्टिस कर लेना है। अच्छा, सबसे अच्छा तरीका मैं बताता हूँ आपको याद करने का। आप क्या कीजिए, जो A4 शीट आते हैं प्रिंटर वाले पेज जिससे आप प्रिंट आउट कराते हैं, उसको ले लीजिए, उसका बंच ले लीजिए पूरा। ठीक है, और उससे भी बेस्ट तरीका बताता हूँ, या नहीं तो जो ड्राइंग बुक आती है या ड्राइंग कॉपी जो आती है वो ले लीजिए, और उस पर डायग्राम बनाते चलिए, सारे बायोलॉजी के डायग्राम बनाते चलिए मेरे साथ। मैं रोज वीडियो डालूंगा, आपको बस क्या करना है, कॉपी पेन लेके बैठना है, मेरे साथ डायग्राम बनाना है और नोट कर लेना है उसको, और उसको रोज सुबह उठ के देखिए। ठीक है, डायग्राम से 3 से 4 क्वेश्चन डायग्राम बेस आते हैं नीट में, 3 से 4 क्वेश्चन। अब वो कौन सा डायग्राम है किसी को नहीं पता, 11th 12th में से कोई सा भी डायग्राम आ जाए, और ये जरूरी नहीं कि टफ डायग्राम आएंगे ना, इजी डायग्राम भी आता है। ठीक है, तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।